स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने आज जमशेदपुर एवं घाटशिला में प्रेस सम्मेलन आयोजित कर हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की सरकार पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार पूरी तरह से विकास विरोधी है और कृषि बिल पर राजनीति कर रही है। जमशेदपुर एवं घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद एवं अमिताभ वर्मा की प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं पूरे कोल्हान प्रमंडल में मैं प्रवास कर रहा हूँ और प्रवास करने के 3 उद्देश्य हैं। एक तो संगठनात्मक विस्तार, संगठनात्मक संरचना, और दूसरा केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को पार्टी के कार्यकर्ता जनमानस में जनता के बीच ले जाकर के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताना और उस योजनाओं को लाभ दिलवाना, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा, जो वर्तमान राज्य की सरकार है वो राज्य की सरकार में के बारे में आम जनता क्या विचार करती है, क्या सोचती है, इसके नब्ज को टटोलने का भी हम काम कर रहे हैं। आप सबको जानते हैं, हमारे प्रवास में जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के विचार कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों के साथ बैठ कर के बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल 1 to 1 समाज के कई वर्गों से भी हमारी बात हो रही है। और ये प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, एक कोल्हान प्रमंडल में जो प्रवास मेरा आज ये महसूस हो रहा है कि झारखंड की जनता वर्तमान राज्य की सरकार से ठगी महसूस कर रही है। उनको छलने का काम महाठगबंधन के लोगों ने किया है, गठबंधन जिसको नाम देते हैं, महाठगबंधन के लोगों ने किया है। वर्तमान राज्य की सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो से, चाहे किसानों के ऋण माफ करने के संदर्भ में, चाहे बेरोजगारों को 5,000 से लेकर के 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता देने के संदर्भ में, चाहे स्थानीय नीति बना करके लोगों को, नई नियोजन नीति बनाकर लोगों को रोजगार देने के संदर्भ में, या आम जनता के हित के लिए विकास की आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा को बेहतर बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की जनता आज उसको 1 वर्ष होने के उपरांत महसूस हो रहा है कि एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिला, एक भी किसानों का ऋण माफी नहीं किया गया, और तो और वर्तमान धालूमगढ़ में एयरपोर्ट बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ करके प्रयास करेगी और संघर्ष भी करेगी। आप सबको जानते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का बहुत बड़ा योगदान है, और इस केवल इस जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए यह एक प्रतीक है। कॉपर के मामले में दुनिया में के अंदर इस यहाँ की कॉपर की एक बड़ी मांग है। दुर्भाग्य से कई ऐसे वहाँ पर सुविधा जैसे माइंस बंद पड़े हैं, और जिसके कारण यहाँ के मजदूरों, कामगारों को
और उनके परिवारों को कठिनाई तो हो ही रही है, साथ साथ में इस जिले की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर से मांग करती है कि राज्य की सरकार इसको लीज देने में अवरोध पैदा करने का काम न करे, और साथ ही साथ इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम एक दिन तिथि तय करके हम लोग बताने वाले हैं। एक तिथि को पूरे प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में हम धरना देंगे, राज्यपाल के नाम से मांग पत्र भी हम देने का काम करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अब सीधा और स्पष्ट मानना है कि इस भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, विकास से मुक्त सरकार के खिलाफ जन आकांक्षाओं को साथ में रखते हुए हम संघर्ष सड़क पे भी करेंगे और सदन में भी करेंगे। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूँ। यहाँ का पार्टी का संगठन और जीवंत होगा, धारदार होगा, और इतना धारदार होगा कि राज्य सरकार और यहाँ के विधायक के लिए परेशानी का कारण बने। मैं 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दे नहीं पाई है राज्य की सरकार, बल्कि कई रोजगारों को बेरोजगार करने का काम राज्य की सरकार ने किया। ये कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता में आई है। बहुत जल्दी जनता इनके कामों के आधार पर इस सरकार से आक्रोशित है। जहां तक HSL का आपने कॉपर लिमिटेड की बात की, ये यहाँ पर जो बंद खदानें हैं वो बंद खदानें इसलिए है कि राज्य सरकार अवरोध पैदा कर रही है। राज्य सरकार नहीं चाहती कि यहाँ खाने खुले, खदानें खुले, इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार को मजबूर करेगी, उनसे मांग करेगी कि यहाँ की लीज खोलने में वो अवरोध पैदा न करे। किसान बिल और कानून आप सबको जानते हैं। किसान के आय को दुगना करने के लिए भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को के आय को दुगना करने के लिए कानून के रूप में जानते हैं। हम सबको जानते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अगर लागू करने में अगर एक दल गंभीर था तो भारतीय जनता पार्टी ने थी, और उसको लागू करते हुए एमएसपी को पहली बार इस देश में लागू करने का जो संकल्प और प्रतिबद्धता दिखाने का काम किया तो मोदी की सरकार ने। उसी तरह से मंडी में, सिर्फ मंडी में ही फसल का, किसानों के फसल की बिक्री न होते हुए मंडी के अलावा, मंडी में भी कर सकते हैं, मंडी के अलावा अन्य स्थानों पर जहाँ पर किसानों को फसल का अपने फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा, वहां पर वो कोरोना कालखंड में भी सबसे ज्यादा अधिकांश आवश्यक लोग थे, उन तक केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए गरीब कल्याण योजनाएं, उसका लाभ ये सरकार नहीं पहुंचा पाई। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, हमारे सभी सांसद और विधायक कोरोना कालखंड में मोदी जी के नाम से मोदी आवास जनता तक पहुंचाने का काम किया। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम जहाज से लाएं, हेलीकॉप्टर से लाएं, ट्रेवल जेट से लाएं। सच है कि सारे प्रवासी मजदूर आज वापस चले गए, क्योंकि इस राज्य की सरकार ने उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी प्रवासी मजदूरों के लिए, वो भी
ये सरकार उसका लाभ नहीं उठाई, पैसे आए और पैसे पड़े रह गए। जो 200 करोड़ रुपए आए थे, जो तकनीकी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, पीपी किट के लिए, पीपी किट में लंबे उस पर घोटाले हुए हैं। जब हम कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पीपी किट में घोटाले हुए हैं, तो राज्य की सरकार इनकार करती थी। लेकिन आप सब कोई जानते हैं, आपके बगल का जिला पश्चिमी सिंहभूम में मामले आए हैं जिसमें पीपी किट में घोटाले हुए, जांच करने की सरकार ने आदेश दिए। इसलिए जब हम कहते थे तो कुछ सच्चाई के नजदीक जाकर के उन चीजों की, तत्वों की जानकारी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप लगाती है। इसी प्रकार से हम आज भी कह सकते हैं कि बालू की तस्करी पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध ढंग से सरकार के संरक्षण में, सरकार में जो शामिल दलों के नेताओं के समर्थन में, संरक्षण में अवैध बालू की तस्करी हो रही है। उसी प्रकार स्टोन चिप्स की पूरे बांग्लादेश में अवैध तस्करी, इससे राज्य को काफी राजस्व का नुकसान इस प्रदेश को हो रहा है। राज्य अपने राजस्व को बढ़ाने में असफल हुई है। यहाँ तक DMFT का पैसा भी ऐसा मंदिरों पर बैठिए तो बैठिए, राज्य की सरकार खर्च नहीं कर पाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य को अपनी राजस्व बढ़ाने में कोई चिंता नहीं है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आप सबको जानते हैं, जो बजट का प्रावधान इस सरकार ने किया था अलग अलग विभागों का, मैं कह सकता हूँ आरोप नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पैसा बजट के जो आधार आवंटित थे उस पैसे को भी सरकार खर्च नहीं किया। और आप सब लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूँ 1300 महिलाओं के दुष्कर्म के मामले आए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आदिवासी महिलाओं के साथ, अन्य महिलाओं के साथ 1300 महिलाओं के साथ आज दुष्कर्म हुई और दुष्कर्म के बाद उनके विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है सर्वनाश आया है। कहते हैं कि कोरोना के कालखंड के कारण इस प्रकार की बलात्कार, ये मानवीय और मानवीय समाज के लिए ये बहुत ही आपत्ति है। जमशेदपुर के आदित्यपुर हरि ओम नगर में ADM स्पीच हेल्थ सेंटर का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर ईचागढ़ के विधायक सविता महतो भी उपस्थित थी। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की। इधर देखिएगा, इधर सामने सब देखिए, इस तरफ, हाँ इधर देखिए, आज हम आए हैं ADM स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आए। हमारे साथ हमारी बड़ी बहन ईचागढ़ की माननीय विधायक सविता महतो जी, हमारे बड़े भाई अजय सिंह जी, हमारे साथी बबुआ सिंह जी, बबुआ का असली नाम संजीव सिंह है। हम लोग आए हैं क्योंकि ये एक परमार्थ का काम है। मैं ये समझता हूँ कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको स्पीच थेरेपी के माध्यम से उनको ऐसे शब्दों को उनके दिमाग में डाला जाता है कि वो धीरे धीरे कुछ शब्दों से सामान्य शब्दों की ओर बढ़ जाए, और जो बच्चे तुतलाते हैं उनको भी इस थेरेपी के माध्यम से उनको भी सामान्य बोलचाल के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था होती है। साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनको सुनने की क्षमता कम होती है, तो उनके लिए एक विशेष
यंत्र भी लगाया जाता है जिससे आवाज़ जो है, और कुछ उनको शब्दों से भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से बड़े होने के बाद भी नहीं बोल पाते हैं, तो उनको भी कुछ यंत्र के माध्यम से उनको दिया जाता है और उनको फिर प्रेरित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये परमार्थ का काम है, धर्म का काम है, और मानव से बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। हम लाख देवी देवता की पूजा कर लें, लाख हम अपने परमेश्वर को याद कर लें, लेकिन मानव के रूप में जो परमेश्वर है, यदि उसकी सेवा नहीं किया तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि मिट्टी की मूर्तियाँ बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। जो गीता रामायण पढ़कर भी ऐसी हिंसक राह चले तो तीनों की सेवा बेहतर है, मानव से प्यार करे। तो मैं समझता हूँ कि मानव से यदि प्यार कर रहा है तो वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और हेल्थ सेक्टर ऐसा है जो सीधे मानवीय दृष्टिकोण को जोड़ता है। हेल्थ सेक्टर ये धन कमाने का माध्यम नहीं है, ये परमार्थ का माध्यम है। और मुझे लगता है कि इस संस्था के द्वारा यहाँ के बच्चों का, यहाँ के लोगों का उत्कृष्ट सेवा होगा, और निश्चित तौर पर ये अपने मिशन में कामयाब होंगे। ऐसी मैं शुभकामना देने आया हूँ। ऐसी शुभकामना देने के लिए मेरे साथ मेरी बड़ी बहन आदरणीय विधायक सरिता महतो जी आई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस इलाके में मील का पत्थर साबित होगा। सर, हम लोग यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले हैं, इसका नाम है एटीएम स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको मशीन लगाना कान में, और जो बच्चे, छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते, उनको कैसे बोलना सिखाना, हम लोग यहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और जो बीपीएल कार्ड के मतलब आधारी है, जो मतलब उनको फ्री में हम लोग हियरिंग एड और स्पीच थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आपका नाम? सर, मेरा नाम आरती पाणिग्राही है, मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। आदित्यपुर थाना प्रांगण में सरायकेला खरसावां के एसपी मोहम्मद अरसी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए कहा कि गिरोह के सरगना कुख्यात मनोज सरकार समेत 10 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक हुंडई एवं फोर्ड कंपनी की 2 कार, 7.65 mm का 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 6 कारतूस एवं 10 मोबाइल और 2 राउटर बरामद किया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम सरगना मनोज सरकार के अलावा डोमिनिक सैमसन, अधीर प्रधान दीपू ओझा, ज्ञानी कुमार साहू, देवव्रत गोस्वामी, सुशांत प्रधान, संतोष बांद्रा, टोटन दत्त एवं विजय साहू बताया जाता है। एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि सरगना मनोज सरकार के खिलाफ नवा मुंडी, चक्रधरपुर, गोलमोरी, परसुडी, बलवामैंस, डांगुआ, पोसी, आदित्यपुर सहित कोल्हान के कई थाने में 10 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि डोमिनिक सैमसन के खिलाफ चक्रधरपुर, परसुडी, गोविंदपुर एवं आदित्यपुर थाने में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। में से कुख्यात अपराधकर्मी मनोज सरकार, उसके साथ अन्य अपराधकर्मी जैसे अधीर प्रधान, डोमिनिक सैमसन इत्यादि के बारे में सूचना लगातार मिल रही थी। तो पुलिस ने, सरायकेला पुलिस ने कई सारी टीमें बना के राज्य के विभिन्न हिस्सों में और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों के भी कई हिस्सों में अपनी अलग अलग टीम भेजी थी। इसमें हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे। तो इसको जीरो डाउन करते हुए धीरे धीरे कल शाम को चौका थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पे चेकिंग के दौरान अधीर प्रधान, डोमिनिक सैमसन और दीपू ओझा 3 अपराधकर्मी पकड़े गए और उनके साथ हथियार बरामद हुआ। उनकी निशानदेही किसान संगठनों के द्वारा आगामी 8 दिसंबर को आहूत बंद के समर्थन में सुप्रिया 2 समेत अन्य संगठनों ने आज घाटशिला स्टेशन चौक से मऊ भंडार के अंबेडकर चौक तक
जुलूस निकाला। इस दौरान उपस्थित लोगों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजियां की। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से 3 किसान कानून 2020 के रद्द की मांग को लेकर देश भर के किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई सकारात्मक पहलकदमी नहीं किया है। जो भी वार्ता की जा रही है, सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को दबाने की दिशा में पहल की जा रही है। साथ ही मांग करते हुए तीनों किसान बिल 2020 को जल्द से जल्द रद्द करे। यदि इसके बाद भी बिल वापस नहीं होती तो झारखंड में भी किसान आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हजारों की संख्या में किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली भी जाएंगे। बताया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से थोपे गए तीनों कृषि कानून कॉर्पोरेट हितैषी एवं किसान विरोधी हैं। इन कानूनों से खेती किसानी बर्बाद होगी। देशी विदेशी कंपनियां पूंजीपतियों का कृषि पर कब्जा होगा। किसान कॉर्पोरेटों का गुलाम बन जाएगा। आत्मनिर्भरता की बात करने वाली मोदी सरकार किसानों गुलामी क्यों ढकेल रही है और मुल्क को गुलाम बना रही है। इस दौरान इस यूसीआई एवं एआईडीएसओ के नेताओं ने कल के इस बंदी को सफल बनाने की लोगों से अपील की है। मौके पर मुख्य रूप से कन्हैया बारिक, वीरेंद्र बारिक, सुमन घोष, अरिजीत मित्रा, मानस साहू, हरिराम भगत, परमेश्वर गिरी, समीर महतो समेत काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगामी कल भारत बंद को सफल बनाए, सफल बनाए, सफल बनाए। आगामी कल भारत बंद सफल बनाए, सफल बनाए, सफल बनाए। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाए, सफल बनाए, सफल बनाए। मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बंद को सफल बनाए, सफल बनाए, सफल बनाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हम लोग एसोसिएशन कम्युनिस्ट और खास करके उसके किसान संगठन ऑल इंडिया केकेएमएस, छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ और महिला संगठन ऑल इंडिया एमएसएस के तत्वाधान पर आज पूरे घाटशिला में घाटशिला, मोहनडार, कासिदा में हम लोग एक बाइक रैली निकाले हैं और साथ में एक प्रचार भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में जो किसान आंदोलन जो चल रही है पूरे देश में, और ये बोलना गलत होगा जो अभी पूरे देश में, क्योंकि हम लोग अमेरिका के सड़कों पर भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लंदन पर भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जर्मनी में भी देख रहे हैं। इस किसान आंदोलन को झारखंड सरकार भी समर्थन कर रही है और विभिन्न देश के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। आज जो पिछले कई दिनों से किसानों के ऊपर में जो खास करके वाटर कैनॉन के द्वारा आंसू के गोली छोड़े गए, बहुत सारे जगहों पर उन लोगों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ है, उन लोगों को रोकने के लिए रोड में जो गड्ढे किए गए हैं, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। दिल्ली आने के लिए उनको जिस तरह से रोका जा रहा, तमाम जो जनवादी जो हमारा जो अधिकार है उसका खनन किया जा रहा, और तमाम जो गोदी मीडिया है आज मोदी सरकार के समर्थन में गोदी मीडिया जो ये प्रचार कर रही है, जो किसानों के आंदोलन में आतंकवादी घुस चुके, किसानों के आंदोलन में फिलिस्तीनी घुस चुके हैं। कोई बोल रहा है ये कांग्रेस फंडेड है, लेकिन आज किसान जिस डिसिप्लिन से आंदोलन कर रहे हैं वो दिखा चुकी है जो नहीं, आतंकवादियों का समर्थन नहीं है। होना तो यही चाहिए था, जो तमाम जो विपक्ष पार्टी है उसको रोड में उतरना चाहिए था, कांग्रेस को, जेएमएम को, आरजेडी को और तमाम जो विपक्ष के पार्टियां उनको विपक्ष का काम करना चाहिए था, रोड में उतरना चाहिए था उन लोगों को। उन लोगों से भी हमारा गुजारिश रहेगा, जो तमाम जो जिस तरीके से किसान जो इतने सालों के बाद मोदी सरकार घुटने पर आ चुकी है और 5 बार मजबूर हो चुकी है किसानों से बातचीत करने के लिए, लेकिन किसान एक ही डिमांड कर रहे हैं। वो लोग तख्ते में लिखे थे यस या नो, तुम जो 3 बिल पास किए हो, एक तो तीनों बिलों को खारिज करो, तीनों जो कानून बनाए हो उसको खारिज करो, नहीं तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और मैं एसोसिएशन कम्युनिस्ट की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये 3 कानून अगर वापस अगर ना हो तो क्या होगा, जो पहले जो मंडी शॉर्ट में अगर हम लोग एकदम समझे कानूनों को, जो मंडी व्यवस्था जो थी अभी वो मंडी व्यवस्था रहेगी नहीं। जो सरकार एक जगह में जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी, मंडी में खरीदती थी, वो रहेगी नहीं, उसको छूट दे रहा। तमाम कॉरपोरेट वो किसानों से चीज़ों को खरीदेंगे और बहुत ही कम दामों में खरीदेंगे और मजबूर है किसान उन लोगों को बेचने के लिए। तो ये अगर लागू हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों का दाम कैसे बढ़ेगा। दूसरा है, अभी अंग्रेजों के समय में जैसे एक संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल जो फार्मिंग चालू था, अभी भी हम लोग के देश में सरकार बोल रही है कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को लाएगी, संविदा खेती को लाएगी,
कॉरपोरेट घराना आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट देंगे किसानों को, और जो अनाज जो उत्पादन कर रहे हैं उस तरह का अनाज उत्पादन वहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि हम लोग देखें अंग्रेज लोग भी बाध्य किए थे नील की खेती करना, और इसीलिए बाध्य किया जाएगा कॉरपोरेट घरानों के द्वारा, और जिस बाध्यता से किसान मजबूर हो जाएंगे, अपने खेती को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और तीसरा है आवश्यक खाद्य सामग्री जो अधिनियम जो लोग पास किए हैं उसमें जो संशोधन किए हैं। पहले क्या था, हम लोग जानते थे पहले जो अनाज, आलू, खास करके प्याज, दाल और तेल, इस तरह का जमाखोरी संभव नहीं था। इसमें अगर कोई जमाखोरी करते हैं ये गैर कानूनी था, लेकिन अभी इसका जमाखोरी होगी। अगर आलू, प्याज, अनाज, तेल का जमाखोरी होगी, ये गैर कानूनी अगर नहीं होगा तो सोच सकते हैं आने वाले दिनों पर किस तरह से चीज़ों का दाम बढ़ेंगी। तो इसीलिए आम जनता अगर सोच रही है किसानों का आंदोलन है तो गलत कर रहे हैं। हमारे अन्नदाता जो आंदोलन में जो उतरे हैं, अगर ये कानून अगर इसी तरह से रहती है तो आने वाला दिनों में किसान तो ख़त्म हो जाएंगे, आत्महत्या तो इनका बढ़ेगी, लेकिन साथ ब साथ चीज़ों का दाम जिस ढंग से बढ़ेगा और पूरे देश में कृषि का जो निजीकरण होगा, हम लोग कहीं का रहेंगे नहीं। इसीलिए किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और मोदी सरकार के तमाम जो जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ जो देश एकजुट हो रही है, इसी का एसोसिएशन कम्युनिस्ट लगातार आंदोलन कर रही है और इस तरह का आंदोलन का समर्थन कर रही है। मैं कन्हई बारिक, एसोसिएशन कम्युनिस्ट, घाटशिला।